जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है गुरु सियाग सिद्ध योगा फॉर जूनियर्स के 23वें सेशन में। ये सिद्ध योग का एक ऐसा आसान मेथड है जिसमें हमें कुछ ज्यादा अपनी तरफ से कुछ नहीं करना होता है। बस गुरुदेव की फोटो के सामने बैठ के ध्यान करना होता है और उनकी आवाज में दी गई संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करना होता है। और जो भी चेंजेस आने हैं वो उस मंत्र के द्वारा आती है। वो मंत्र के द्वारा कुंडलिनी जागृत होती है, जिसे गुरुदेव ने अपनी भाषा में अंदर की डॉक्टर कहा है। वो जब जागृत हो जाती है, वो हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी बुरी चीज होती है, उसको हटा के जितनी भी अच्छी चीज हमारे अंदर आ सकती है उसको एक्टिवेट करती है। और बच्चों के लिए ये इसलिए जरूरी है ताकि वो अपने पढ़ाई में अच्छे से कंसंट्रेट कर सकें, उनकी मेमोरी पावर इंप्रूव होती है, उनकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, और वो जो भी इच्छा करते हैं वो पूर्ण होती है। तो अभी हमने गुरुदेव की वाणी में तो स्पीच सुन ली है। अगर मैं अभी किसी बच्चे से अनुरोध करूंगी कि वो आके बताए कि मेथड ऑफ मेडिटेशन क्या होता है। जय गुरुदेव। अंश बेटा, आप बताना चाहोगे मेथड ऑफ मेडिटेशन? सबसे पहले हमें गुरुदेव की फोटो को यहाँ पे जहाँ पे लड़के तिलक और लड़कियां बिंदी लगाती है वहां पे याद करना होता है और उनसे दिल से प्रार्थना करनी होती है कि हमारा 15 मिनट के लिए ध्यान लगाए। और हमें कुछ भी कोई भी योगी क्रियाएं होती है तो हमें डरना नहीं चाहिए, और गुरुदेव हमें अपने आप 15 मिनट में रोक देंगे उन योगी क्रियाएं को, और जो भी हमारे अंदर प्रॉब्लम्स होगी उसे सॉल्व कर देंगे योगी क्रिया की मदद से। और उन योगिक क्रियाएं में आप कभी कभी अब जहाँ बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, आपको कलर्स दिखते हैं, तो आप घबराइएगा मत। आपके अंदर जो भी योगिक क्रियाएं होंगी, चलिए हम गुरुदेव की वाणी में संजीवनी मंत्र को सुन के फिर 15 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। जय गुरुदेव। इससे ठीक हो जाओगे आप। अब जितने भी ले जा रहे हो ना, आप मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम से चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।
जय गुरुदेव बच्चों, सभी अपना कैमरा ऑन कर लें और आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। मैं अभी गुरुदेव का फोटो स्क्रीन करती हूँ, आप उसको 1 मिनट देखें, फिर हम 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करेंगे। सभी 15 मिनट के लिए ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। सभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकले। जय श्री कल की। 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 जय श्री कल की बच्चों, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरबान जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं। आज तो दिव्यांशु भी आया है और दिव्यांशु और कान्हा भी रेडी है। आज तो ध्यान भी किया है। हाँ, कान्हा जी ध्यान कर रहे थे आज। और कौन है नया बच्चा? मैम इंदिरा कुमार नामक आईडी से पहली बार जुड़े हैं। कौन आया बेटा? अपना इंट्रोडक्शन दो। इंद्र कुमार। जय गुरुदेव बेटा। कौन हो? इंद्र कुमार। इंद्र कुमार की आईडी से कौन बच्चा है? जी आंटी, मैं वो कुछ हफ्ते पहले मैं पृथ्वी के साथ था। अच्छा 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 अच्छा, पृथ्वी के मामा का लड़का। हाँ, वेरी गुड। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। कैसा लगा? ध्यान कैसा चल रहा है? कोई नई अनुभूति? ये नई अनुभूति तो नहीं हुई थी। अच्छा, चलिए लगे रहिए। ध्यान करते रहिएगा और ऐसे ही जुड़ते रहिएगा, है ना? वीकली हाँ जी। ध्यान किया करो बेटा। ओके हाँ जी। ओके बेटा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, जितेंद्र जी की आज बैठा है रेडी अनुभूति बताने के लिए। क्या नाम है? भाग गया था। पहले मत भागा करो इस टाइम पर। एक वीक में तो आती है ना टर्न। आ गए। बताओ, आपको तो स्पेशल अनुभूतियां हो रही है और बता भी नहीं रहे। बॉल खेलने चले जाते हो भाई। बताओ बच्चों को। और हाँ बोलो। उनके पिताजी है बेटा। मैं है आपके? हाँ है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। इस टाइम पर बच्चों को जरूर सेशन में जोड़ा कीजिएगा, क्योंकि ये इस टाइम खेलने भाग जाते हैं। हम इनका इंतजार करते हैं। नहीं बोलते हैं डेली। अभी परमानेंट करेंगे इनको। हाँ बताइए बेटा, कुछ आपका अनुभूति बताइए। मैं थोड़ा दिन पीछे हो जाइए। आप थोड़ा पीछे हो जाइए, कैमरा आपका चेहरा कट रहा है। हाँ, थोड़ा सा और पीछे जाइए। मैं थोड़ा दिन पहले ध्यान किया था ना, तो एक मोटा सा श्याम था। मोटा सा क्या था? श्याम। सांप। फिर मैं उसके ऊपर बैठा था, वो मुझे चांद पर ले गया था। अरे गजब। अरे वाह। जी महाराज भोलेनाथ। कुंडलिनी शक्ति भी अपरंपार है। क्या क्या लीला करवाते हैं, क्या क्या अनुभूतियां करवाते हैं। और वहाँ पे ना हनुमान जी आए थे। अच्छा। कौन आए थे? हनुमान जी। ओके। सारे देवता वास करते हैं आपके अंदर ही। ठीक है, ये ध्यान का ही कमाल है, मेडिटेशन का कमाल है। हमारे श्री रामलाल जी शियाग गुरुदेव का कमाल है, जो आपको भ्रमण करवा रहे हैं आसमान तक, भगवान देवता से मिलवा रहे हैं। ठीक है, और बताइए। और मैं कल ध्यान किया था ना, तब हनुमान जी कह रहे थे, तू मांगेगा जो इच्छा पूरी करूंगा। वाह भाई वाह। इच्छा तो पूरी ऑलरेडी हो गई आपकी। ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में हो आप, इच्छा तो हो गई आपकी पूरी। मैंने इच्छा मांगी ना, तो वो आंख बंद करके कुछ बोलने लगे, फिर जोर से बोले, जय श्री राम।
फिर ऐसे ऐसे करके गोटा घुमा के जादू किया। क्या मांगी आपने, क्या इच्छा मांगी? मैंने वो कहा अपने पापा मैं के लिए मांगते हैं। क्या मांगी आपने इच्छा? मेरे पापा की शराब छुड़ा दो। अच्छा, फिर क्या बोले? वो सोटा इन्हीं पे मरवाते एक बार उनसे। नहीं क्या नहीं, क्या? भाई साहब भी बहुत एक्टिव है। कभी कभी क्या होता है ना, संगत में पड़ जाते हैं इसलिए थोड़ा हो जाता है, लेकिन कोई ये बात एक्टिव नहीं, साधक देखो है। वो जब पापा की ध्यान करेंगे ना, वो अपने आप ही उनको बता देंगे। नहीं नहीं, अभी पापा घर पे आए हैं ना तो एकदम साधु संत है, कहीं कुछ नहीं करेंगे। ओके। बिल्कुल। अभी घर पे आए तो इनका एक शिकायत नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही बेंगलोर मतलब ये आते हैं तब कर्नाटक में फिर ये भूल जाते हैं। ओ, मेरी इनसे बात होती रहती है। नहीं भाई साहब, आप बच्चों को देखिए, अच्छी अच्छी अनुभूतियां हो रही है, तो आप ऐसे सानिध्य में हो तो ये एक्चुअली अपनी तरफ से भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। वैसे तो गुरुदेव छुड़वा ही देंगे, अपनी तरफ से भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। वो नहीं चीज यहाँ आने से घर पे रहने से तो बहुत कुछ फर्क पड़ा है। अभी हाँ। 1 महीने से अभी बोले तो दिन में तो बिल्कुल ऐसे होता है नहीं, पहले तो दिन में ही चालू रहता था। ओके। नहीं नहीं, वो बॉडी की जो अभी जो गुरुदेव जो है ना, सारी चीज निकाल देंगे, आपको पीने की इच्छा ही नहीं होगी। गुरु भाई जी, एक तो सबसे बड़ी समस्या आपके परिवार में कला हो जाती है, उससे आपको आर्थिक परेशानी, पैसा रुपया सब कुछ, मतलब वो आप जो कमा रहे हैं उसको आप फूंक रहे हैं अपनी बॉडी में, उससे क्या? कुछ मिलने वाला नहीं है। सही है, सही बात है। नशे से क्या मिला? आज तक मिला है क्या किसी को? शरीर का नाश होता है, घर में आर्थिक स्थिति खराब होती है, नशे से क्या मिला है? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं। और आप गुरुदेव का नाम जपिए, उसमें जो आनंद है ना, उसमें जो नशा है ना, वो तो जीवन भर नहीं हटेगा। वो नशा मैं कीजिएगा। 1 महीने से बहुत कुछ चेंजिंग हो गया। बोले तो मेरा 5 केजी वजन कम हो गया था पहले, अभी 5 केजी 6 केजी एकदम से बढ़ गया। सारी चीजें आपकी देख रहे हैं गुरुजी, धीरे धीरे जो हमारे है ना। परिवार में सबसे ज्यादा इसको अनुभूति होता है, डेली ये गुरुजी से मिलके आता है। सबसे ज्यादा इसी को अनुभूति होता है। डेली दादा गुरुदेव गुरुजी के पास ही जाता है, डेली सुबह शाम। और देखो मांगता क्या है फिर, ये मांग क्या रहा है? इच्छा देखिए इनकी, पापा के लिए। वो यही है, पापा की शराब छुड़ा। तो आप देखिए ना, जब छोटे बच्चे खुश रुपया रहने पैसा के वो लिए। बोलता है पापा की दारू छुड़ा दो, हमारे पास सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए इनको और क्या चाहिए, यही चीज तो चाहिए। ये लोग वेल मेंटेन संपन्न लोग हैं, एकदम अच्छे खासे लोग हैं, लेकिन बस परिवार में एक ही परेशानी है, इनकी शराब। बिल्कुल। ये भी गुरुदेव से बेटा जो प्रार्थना कर रहा है ना, तो सुनेंगे और इनकी इच्छा ही नहीं होगी। देखिएगा, खुशियां जो बरकरार रखनी है तो नशे से तो दूर रहना ही पड़ेगा। आप भगवान ने सब कुछ दे रखा है, तो कुछ अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिएगा कि घर में तो सभी। आपको बताते रहेंगे, जब तक गुरुदेव जीवन दिए हैं तब तक बताते रहेंगे। बिल्कुल। हमारे समाधि पर गुरुदेव का जन्मदिन था, तो मैं वहाँ पे गुरुदेव का जन्मदिन था, समाधि पर गया था ना, मैं वहाँ पे ध्यान किया तो दादा गुरुदेव नहीं आए थे। अरे गजब भाई, गजब। तो मैं जाके बुला के लाया। क्यों? वो थे नहीं वहाँ पे। नहीं, हम लोग जैसे ही वहां पे गुरुदेव की समाधि पे गए तो वहां बैठ के 15 मिनट ध्यान किया था, तो ये ध्यान में देखा यहाँ दादा गुरुदेव है ही नहीं, तो फिर वहां से ध्यान में वहां गया जामसर। हाँ। और जामसर से दादा गुरुदेव को लेके आया, बोला वहां पे गुरु जी का वो जन्मदिन है, आप यहाँ बैठे हो, क्या बात? बोला यार ऐसे कोई हो गया था। दादा गुरुदेव बोलते हैं हो गया, लो चलते हैं। ओके, तो उधर नजर नहीं आए आपको, फिर बुला के लेके आए आप ना? हाँ। ओके, वेरी गुड, बहुत ही अद्भुत अनुभूतियां है। बुद्धि प्रकाश भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं इस सिलसिले में। ओके, बुद्धि प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, या बच्चों ने हैंड रेज किया है? अच्छा, बच्चों ने हैंड रेज किया।
हाँ बेटा, आएगी आपकी टर्न एक बार ना, और सुन लेते हैं, इनकी सुन लेते हैं एक बार। एक मिनट बेटा, पहले इनको 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 सुन लेते हैं सारा। हाँ हाँ, बोलो इसके बेटा। बाद आपका ही नंबर है, आपका ही नंबर है। वेट डोंट वेट, वरी, हाँ वेट करो बेटा। जस्ट वेट। हाँ बेटा, और बताओ। मैं एक दिन जंप करा था तो मैं एक पहाड़ी से नीचे गिर रहा था। हाँ तो पहाड़ियों मैं से मजाक करने लगा तो मैं उड़ने लगा ऊपर। अच्छा, इनकी बहुत सारी अनुभूतियां, बहुत सारी अनुभूतियां आप बहुत शेयर सारे किए। अंग्रेज वो बड़ा इतनी इकट्ठी कर लेते हो, बताते भी नहीं, बताते रहा करो, नोट करते रहा आप करो शेयर सारे। करो। हर एवरी संडे आप सेशन से जुड़िए और अपनी अनुभूतियों को शेयर कीजिए। एक दिन इसको ध्यान में ऐसा लगा कि गुरुदेव इसको लेके गए थे, बहुत बड़ा मंदिर दिखाया हाँ और बोले जो समाधि है ना वहां पे बाहर के लोग आएंगे और इतना बड़ा मंदिर वहां बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, होने वाला है ये, होने वाला। जो भी दिख रहा है वो कोई झूठ नहीं दिख रहा, बच्चों को भी औरों को भी अनुभूतियां हुई है इस तरह की। गुरुदेव का मन मंदिर तो है ही इतना बड़ा, मन में रखिएगा, सबसे बड़ा मंदिर तो वही है। बहुत वो भाई मेरे को अभी एक महीने से थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब कानों से बू बू घंटियां बज रही है, जैसे हाँ। वो घंटी का आवाज आ रहा है, ये वो झालर का आवाज आ रहा है मंदिर में, जैसे टन टन करते हैं ना वो आरती के टाइम। नाद सुनाई दे रही, नाद सुनाई दे रही है आपको नाच सुनाई दे रहा है। सब बजते हैं। हाँ, ये टन टन बजेगी तभी तो दारू दूर जाएगी। ये टन टन ही तो बजनी चाहिए, आपको इस तरह से बिजी रखेंगे उस तरफ जाएंगे नहीं। आप नाद सुनेंगे या शराब पिएंगे, आपको ये ऐसी तो कुछ ना कुछ करेंगे ना गुरुदेव, इस तरह से नहीं, तो ये बिजी बजने के रखेंगे। बाद में ऐसा थोड़ा मतलब शरीर में एनर्जी भी पता नहीं कहाँ से आ गया, एक्स्ट्रा एनर्जी हो गया। तो एनर्जी किस क्या क्या आएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी किसके सानिध्य में हो आप? वो एनर्जी क्या गुरु आपकी इतनी सुपर पावर के साथ हो आप? गुरुदेव के ही माध्यम से है। बिल्कुल, उन्हीं के माध्यम से सब कुछ, उन्हीं के माध्यम से। ये तो सारा उन्हीं का कमाल है, और उन्हीं का कमाल पे धमाल है। बस उन्हीं को याद करते रहिएगा, और जो भी चीज है आपकी नेगेटिविटी है या फिर ऐसी चीजें है घर में, वो सब निकल जाएगी, सिर्फ पॉजिटिविटी रहेगी। नशा से और तो एक मेरा भाई है, उसको मैं बताया था, वो गाड़ी चलाता है गुजरात में, जी वो एचआईवी का दवाई ले रहा था, जी, अभी उसका 10 kg वजन बढ़ गया। अरे वाह, और वो दवाई सब साइड में हो गया। अरे सब कुछ, ये तो हमारे सामने प्रमाण बैठे हैं ना, आपका भाई है क्या? ये बैठे अच्छे ना, कितने 80 केजी तो जरूर होगा, कितने पीके भाई साहब? अभी 84। हाँ, तो 84 केजी के हमारे सामने बैठे हैं, तो ये भी तो 5 में 30 किलो बढ़ा है। बिल्कुल। तो और शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, सारी चीजें वो निकलवा दी शरीर से, वो मतलब शुद्ध वो चीज शाकाहारी। शरीर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इस चीज में ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो हम सोच भी नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, तो उनके सानिध्य में आ गए, इस चीज की तो कोई वो है ही नहीं। अभी जिंदगी दोबारा मिल गई तो क्या चाहिए। नहीं, कभी कभी कहीं पार्टी में भी जाते हैं लोग, ऑफर भी करते हैं, तो मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ, भाई आप लोग अटेंड करो, मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे यार, आप किस दुनिया के हो, किस दुनिया के बने हो, मतलब मैं इसी दुनिया का हूँ, आप लोग मेरी दुनिया नहीं समझ पाओगे। नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। कल माइक्रोसॉफ्ट टीम पे थी, तो चेतना बहन है, डॉक्टर है, तो वो कलेक्टर के पास गई, ठीक है, परमिशन लेने की, गुरुदेव का ध्यान करवाइए, और उनको लोग पागल बोलने लगे, वो मेला वेला में चली जाती है, प्रदर्शनी लगा लेते हैं और इस तरह से। तो फिर वो कलेक्टर के पास गई, खुदा ना खास्ता, मतलब वो गुरुदेव ने ही बोला जाओ कलेक्टर के पास परमिशन लेके आओ। तो उन्होंने क्या किया, पीए को बोल दिया कि भाई दे दो इनको, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली उस दिन। तो दूसरे दिन गुरुदेव ने क्या किया, कलेक्टर के बेटे को बीमार कर दिया और उसी के हॉस्पिटल में भेज दिया, उस डॉक्टर के हॉस्पिटल में भेज दिया। तो
उनके जो 10 कदम पर वो था, जो उनकी जो क्लिनिक थी 10 कदम पर, वो किसी ने कहा कि कलेक्टर साहब आए हुए और उनका बेटा बीमार हो गया। बोला ओ गुरुदेव ने ऐसे भेज दिया, चलो अभी तो परमिशन मिल ही जाएगी। तो उनको देखते ही फिर वो बोले कलेक्टर साहब सॉरी मैडम, आपका काम नहीं हो पाया, आप अभी लेटर पैड बनवाइए, मैं साइन कर देता हूँ, आप लिखवाइए जो भी है कुछ भी। तो उन्होंने गुरु भाई से बात की कि कलेक्टर साहब तो रेडी है सारी चीजें करने के लिए, और उन्होंने क्या किया, जल्दी से वो सारा पैड वैड बनवा के और कलेक्टर साहब से साइन ले लिए। अब वो कहीं भी ध्यान करवा सकते हैं, कहीं भी राजस्थान में, कहीं भी किसी भी कार्यालय में। तो ये गुरुदेव की ही कृपा होती है, कब क्या करवाना होता है। और उनको धक्के मार रहे, तुम कलेक्टर के पास जाओ, तुम कलेक्टर के पास जाओ और वो चले गई और ऐसे परमिशन मिल गई। तो ये सब उन्हीं की माया है। बहुत ही बढ़िया लग रहा था उस टाइम पर जो सुन के ऐसी बातें। तो अच्छा बेटा, और कुछ है? नहीं तो फिर अगले बच्चों के लेते हैं हम। आपकी और कोई अनुभूति हो तो बताइए। एक दिन में ध्यान करा तो एक गुरु जी का मंदिर था, वहाँ पे गुरु जी की मूर्ति की शॉप थी और एक पार्क था। मैं पार्क में खूब घूमा। अच्छा, पार्क में खूब खेले। हाँ ओके। और मैंने अभी ध्यान किया ना, तो एक मैं कसरत देकर गुरुजी ने मुझे कहा तुम कसरत करो, कसरत करो, योगा करो। ओके। फिर एक जगह ले गए, वहाँ पे एक पत्थर था, उस पत्थर को कोई नहीं हिला सकता। गुरुजी ने कहा तुम हिलाओ, तुमसे हिल जाएगा वो पत्थर। तो मैंने जोर लगाया तो थोड़ी देर ने बगीच गया। पत्थर हिल गया। क्या हिल गया? हाँ, वो दूर जाके फेंक दिया पत्थर को, दूर फेंक दिया। और इतनी शक्ति आ गई, इतनी एनर्जी आ गई। तुम तो किसके शिष्य हो? आप तो गुरुदेव के हो। पता नहीं क्या कर सकते हो, पता नहीं क्या करवा दे, और भगवान ये भी नहीं पता इससे क्या। ये जाने। हाँ, ये तो असली चेला है भाई, बिल्कुल। जो इनसे जो इतनी एनर्जी दे रखी है, तो बिल्कुल। और ये जो आने वाली पीढ़ी है हमारी, यही है। दिव्य चेतना कैसे धारण करेंगे? यही लोग तो धारण करेंगे, और कौन धारण करेंगे? दिव्य रूप कौन धारण करेंगे? क्योंकि इनमें दिव्य चेतना जो आएगी, तो वो दिव्य रूप चल रही है। हाँ, तो बहुत बढ़िया बेटा। और ऐसे ही ध्यान करते रहो, और भगवान ऐसे ही आप हर एक वीक हमें अपने अनुभव बताते रहो, है ना। और डेली करते रहो, 2 टाइम तो जरूर। और पापा को पास में बिठाया करो ध्यान करवाते वक्त भी, ठीक है। जब ध्यान करे तो पापा के साथ करे, क्योंकि सारा परिवार जब साथ में बैठता है ना, तो एनर्जी और भी आती है, बहुत एनर्जी आती है उस टाइम पर। क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट टीम पर भी ध्यान करते हैं, तो सारे गुरु भाई बहन साथ में, अलग ही एनर्जी होती है वो, ठीक है। ओके बच्चा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। माही बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से अभी माही बताएगी, फिर उसके बाद की आईडी से लेते हैं। कन्हैया वेट कर रहा है, मेरी टर्न कब आएगी। क्या करूं? सबसे पहले आपको जागृत या कोई ऐसी चीज की ये खाली पालना था, जो फूल से हाथ से डोरी से बंधा हुआ था, और उसपे कृष्ण आके बैठे और राधा आके बैठी, और राधा के बाद वहां पर हमने मेरे को लिया, फिर इस साइड चले गए, फिर वो जंगल में चलते 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 और आसमान में आए। फिर एक घोड़ा था जो कब से हमारा इंतजार कर रहा था, उसने कृष्णा बैठे और राधा बैठी, मेरे को भी बिठाया। फिर अचानक से वो गुरुदेव और गुरु माँ में बदल गए, और फिर वो घोड़ा चलते 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 हिमालय पर्वत गया। फिर भोलेनाथ जी को बिठा के उनने गंगानाथ जी में बदल गए भोलेनाथ जी। फिर मेरे को ये चीज दिखी
कि वो घोड़ा फिर से चलने लगा। फिर चलते 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 वो शेषनाग के पास आया। फिर गुरुदेव उसके नीचे छाया में बैठ गए, मैं भी बैठ गई और गुरु माँ भी बैठ गई, फिर नैना जी भी बैठ गए। फिर शेषनाग मेरे को नहीं डांट रहा था। जय गुरुदेव। वाह भाई वाह। सारा याद कैसे रहता है आपको? ये इतनी सारी हमें ही याद नहीं रहती। सारी चीज याद रहती है, एक एक चीज याद रहती है इनको। बिल्कुल वही बताती है जो। सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। मैंने गुरुदेव का एक भजन बनाया। वो भजन ये है। हाँ इधर देखिएगा, सीधा देखिएगा, मम्मी पापा को मत देखिए। अरे वो कुछ कह रहे हैं ना ऐसे उल्टी पुल्टी। हाँ सामने रहिए, सामने कैमरे के सामने रहिए। वो सुनना पहले। इधर देख के बोलिएगा, उधर मत देखो, इधर उधर मत देखो, सामने कैमरे के सामने देखो। हाँ आंटी की तरफ देखो। मैंने ये भजन बनाया है। गुरु ही तू ही परमेश्वर है, सबसे प्यारा तू ही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। और इतनी तेज दौड़ी, भागती क्यों हो, भागती क्यों हो? भजन गाना चाहती है। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब सारे बच्चे भजन गाएंगे धीरे धीरे, देखिएगा। हाँ मैंने ना अपने फ्रेंड है मेरी, उसका नाम संभवी है, मैंने उसको गुरुदेव को काट दिया और बोला कि है ना इसको तो पढ़ लेना पीछे जो काट के लिखा था। ओके चलिए बोलिए। थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, अखियां मन की खोर तुझको दर्शन वो कराएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, है राम रमैया तू, है कृष्ण कन्हैया तू ही जगदीश है। सतकर्म राहों पे चलना सिखाता है, वही जगदीश है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए तुम्हारा ये जो सुन के ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने डायरी में लिख रखा है। पूरा सुनाओ। ऐसे आपके अंदर जो भी टैलेंट है ना उसे डायरी में लिखते रहा करो, और गुरुदेव के बारे में जो है ना वो जैसे ही विचार आए आप लिखने बैठ जाओ। दीदी ने ऐसे कुछ बनाया है। हाँ नहीं सुना क्यों फोन है सुनता था को। ओके टैलेंट अभी बाद में देखेंगे, पहले सारे बच्चों को बारी बारी से ले लें। सुन लेते हैं, अनुभूति सुन लेते हैं बेटे, टैलेंट देखते हैं बाद में। चलिए नेक्स्ट बच्चा कौन आ रहे हैं? हाँ पृथ्वी बताओ। पृथ्वी मेरा वीडियो चालू हो रहा है अभी। मेरे को और विदिशा को इस वीक में अनुभूतियां हुई थी। बहुत बढ़िया बहुत। बोलिए बेटा। आपका कैमरा ऑन नहीं, दिख नहीं रहे आप लोग। कैमरा वर्क नहीं कर रहा है टीम्स में। ये कोई दिक्कत नहीं, चलिए। आपका माइक फिर म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। मेरे को इस वीक में जब मैं ध्यान लगा रहा था तो ऐसा फील हुआ कि मतलब मैं शरीर में नहीं, मैं आत्मा हूँ। मेरी कोई बॉडी ही नहीं है, मैं फुल अंदर चला गया था अपने बॉडी के। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, अद्भुत अद्भुत। एक दिन ध्यान में गणेश जी दिखे और एक दिन मैंने जब ध्यान लगाया तब मेरे को मन कर रहा था ध्यान लगाती जाऊं। अरे बाप, कभी रुकू नहीं। हाँ क्या, कभी मत रुकना, करते रहो। वो कई बार ऐसा मन करता, हमारा भी उठने का मन नहीं करता, जो कई बार ध्यान करते तो। गुरुबान जी सच में नहीं होता, इच्छा ही नहीं होती उठने की कई बार मन ऐसा, मतलब बॉडी इतनी लाइट हो जाती है कि बैठे रहो, पता ही नहीं चलता उसमें, ऐसा कहीं इतना आनंद आता है कि इच्छा नहीं करती कि उठो। हाँ, लेकिन समय के देखते हुए फिर उठ जाते हैं हम कि भाई 15 मिनट बताया गया है, इसीलिए। बहुत बढ़िया विदिशा।
और कुछ? हम लोग गाना भी गाएंगे बाद में। अरे वाह अच्छा, भाई वाह। बाद में गाना भी गाएंगे। चलिए पहले अनिल जी की आईडी से सुन लेते हैं। ओके बच्चों, जय गुरुदेव बेटा। अनिल जी की आईडी से कन्हैया बैठा है चुपचाप, अभी उनको सुनेंगे। जय गुरुदेव कान्हा। जय गुरुदेव। अरे वाह भाई वाह। पेट दिखा रहा है, अरे पेट दिखा रहा है हमें। ओके, कोई बात नहीं, बोलिएगा, बोलिए कान्हा जय गुरुदेव। ये तो बच्चों की, उनको थोड़ी पता है क्या करना है क्या नहीं। बोलिए बेटा, सही बात। बोलो, कुछ बोलोगे? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव तो बोलो। ओके, नहीं बोलेगा, आज बोलने के मूड में नहीं है। चॉकलेट नहीं दिखाई होगी इनके पापा ने ना। कोई बात कोई बात नहीं बेटा, आप बोलो, आप दोनों सिस्टर बोलो। ये तो रूठा बैठा मुझे लग रहा है, जल्दी उठा दिया मुझे लग रहा है। हाँ बेटा, आप बोलो। आवाज नहीं आ रही? आ रही उनकी। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, आप लोग बोलो। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी? आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। बेटा आप एक बार मीटिंग से लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करिए। वीडियो दिख रही है बट आवाज नहीं आ रही। ओके अंश बेटा, चलिए बताइए अंश बेटा। मतलब मैं बिल्कुल भी लाइट वेट हो गया था, मैं कुछ भी कर सकता था। मैं हवा में उड़ने लगी और फिर जिस भी चीज के अंदर मैं जाने की कोशिश कर रहा था वो मैं चल जाता था। जैसे बेड के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, अर्थ के अंदर, किसी की चीज के भी अंदर जा सकता था मैं। बिल्कुल भी लाइट वेट भी हो गया था, उड़ने लग गया था मैं एक टाइप से। उड़ने लग गया था, थोड़े दिन में उड़ ही जाओगे गुरुदेव की कृपा से। एक्चुअली इतना लाइट वेट हो जाता, उस टाइम पे पता भी नहीं चलता कि हमारा शरीर कहाँ है। ओके, और बताइए अंश। और तो कुछ नहीं है। जय गुरुदेव। बेटा ध्यान करते रहिएगा और ऐसे अनुभव आप करते रहिएगा और आगे बताते रहिएगा। जय गुरुदेव। चलिए अभी अनिल की आईडी आ गई क्या बच्चे? अनिल जी की आईडी से वीडियो ऑन कीजिए बेटा। माइक म्यूट पे है, अनम्यूट कीजिए। अभी बोलिए। माइक अनम्यूट कीजिए बेटा। आपका माइक माइक आप पे है। हाँ अभी बोलिए। जय गुरुदेव। हाँ जय आ रही गुरुदेव, है। अभी आ रही है आवाज, बोलो। हेलो। एक दीपक जल रहा था, उससे मैं गुरुदेव नजर आए। दीपक में गुरुदेव नजर आए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। अभी अभी ध्यान में? अभी ओके अभी। और कुछ? बस हाँ बेटा आप बताओ। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव बेटा। गुरुदेव। मुझे ना एक पत्थर पे गुरुदेव बैठे थे और ये ना बहुत सारे फूल लगे हुए थे, तो उस पे मंत्र लिखे हुए थे सारे फूल पे। गुरुदेव ने बोला कि मंत्र जप कर। फिर मैंने मंत्र जप करा, ध्यान कर रही थी मैं, और फिर जितने तक गुरुदेव गायब हो गए और फिर ध्यान खुला, जब देखा मैंने गुरुदेव को
गुरुदेव है ही नहीं। अरे वाह। मतलब आपको हर जगह मंत्र दिखाई दिया। हाँ। ओके, मतलब आपको मंत्र बता गए हैं, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप कीजिएगा, हाँ। है ना? ओके, वेरी गुड बेटा। और कुछ? बोल बोल जय गुरुदेव। बोल बोले ना। जय गुरुदेव बेटा। वो बच्चा चल रहा ये नहीं बोलेगा आज। आज चॉकलेट नहीं दी ना आप लोगों ने इनको? हाँ, है। आज चॉकलेट नहीं मिली इसको, ये नहीं बोलेगा आज। मौन धारण कर लिया इन्होंने। आज जबरदस्ती उठा दिया आपको। ओके, चलिए बेटा, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। अच्छा, और कोई बोलना चाह रहा है बेटा? मैं गुरुदेव के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए बेटा। मैं उक्त तीनों ज्योतियों तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी में ही विश्वास करता हूँ। चौथी जाति गुरु की होती है। इन जातियों के सिवाय अन्य जाति विश्व में हो ही नहीं सकती है। अंत में मानव कंठ जाति धर्म और राष्ट्र की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए मेरे अक्षय गुरुओं की कमाई का गुरु प्रसाद जो कि मेरे परम दयालु गुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण निकला हूँ। मैं विदेक दर्शन के स्वर्ग खलिवंद ब्रहा के सनात सिद्धांत में विश्वास करता हूँ। मैं मेरे गुरुदेव का सख्त आदेश है कि मांगने आया कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। ये जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा, बहुत ही बढ़िया। पाएगा वो पाएगा, चाहे उनकी झोली खाली है उनकी झोली भरेगी। ठीक है, ये गुरुदेव का आदेश है, और उनके गुरुदेव ने जो उनको दिया है वो बोला है कि आप सबको भी मिल सकता है, मैं आपको दे सकता हूँ। तो बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छी आपने बातें बताई है, बहुत बढ़िया। चलिए ईशान बेटा। जय गुरुदेव मैम। जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव। मैम मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ दिखाना चाहते हो, दिखाइए। क्या दिखाना चाहते हो बेटा? कैमरा ऑन कीजिए अपना। यस। ओके, ड्राइंग। तितली तितली को पकड़ रहे। पेंसिल ड्राइंग है। बहुत बढ़िया, ओके, बहुत वेरी बढ़िया। गुड। शेडिंग। बहुत अच्छे। इशिका ने बनाया? इशिका ने बनाया, ईशांत ने बनाया? मैंने किसने? ईशांत ने? यस मैम। ओके, वेरी गुड बेटा, गुड। जय गुरुदेव बेटा। और कोई ध्यान करते हो दोनों टाइम? यस मैम। कोई अनुभूति है? नहीं मैम। ओके, ठीक है बेटे, ऐसे ही ध्यान करते रहिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए बच्चों, अभी दिव्यांशु बेटा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? दिव्यांशु भी आया था। दिव्यांशु,
मैम वो मीटिंग लेफ्ट कर गए हैं मैम। कर गया। चलिए माही आप दिखाइए बेटा, टैलेंट दिखाइए आप सब लोग, फिर पीके भाई साहब बोलेंगे। मैम मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। ओ ये क्या बनाया, क्ले से बनाया क्या? यस मैम, क्ले से बनाया है केक। केक बनाया, किनका बर्थडे है ये? हाँ वो गुरुदेव का आने वाला है ना बर्थडे, उसके लिए बनाया है दीदी ने। आने वाला है गुरुदेव का बर्थडे, कब आएगा? मैंने तो ऐसे ही बनाया है। ओके वेरी गुड बेटा, सुपर। छोटी ने क्या बनाया? छोटी ने क्या बनाया? छोटी नहीं। ओके छोटी ने बनाया क्या, दिखाओ। भीम? ये कुछ नहीं, तो छोटा भीम लग रहा है मुझे तो वो। कृष्णा है। कृष्णा ये कृष्णा ज्यादा है, और यहाँ पर मैंने डिजाइन वाले दीपक बना रखे हैं। ओके अच्छा अच्छे अच्छा, से ऊपर दिखाइए, सामने दिखाइए। वाह ओके। वाह वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो ऐसा लगा है कि दिख नहीं रहा था ना अच्छे से, छोटा भीम बना है। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। वेरी गुड बेटा, सुपर। गुरुदेव की कृपा ऐसे ही आप लोगों में बनी रहे। इशिका कुछ दिखा रही है? अभी माही का है कुछ। इशिका? जय गुरुदेव मैम। जय गुरुदेव। इशिका क्या दिखा रहे हो बेटा, क्या बनाया? मैम अपनी ड्राइंग दिखा। हाँ वीडियो ऑन करो बेटा, दिख नहीं रहे आप। हाँ कैमरा कीजिए। इशिका को स्पॉटलाइट कर दिया आपने, इशिका को कीजिए। इशिका, अरे बाप रे, सुपर, बाप रे बाप, ऊपर से भी ऊपर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया इशिका, मैं सुपर। ध्यान करते हो इशिका? यस मैम। ध्यान करते रहा करो बेटा, दोनों टाइम, और ऐसे ही गुरुदेव की कृपा बनी रही आप बहन भाई पर। मैम मैंने एक और ड्राइंग बनाई। और भी बनाई है? और वाह, अरे बाप, ये तो बहुत यूनिक है भाई। लाइव, सुपर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इशिका गॉड ब्लेस यू, गुरुदेव की कृपा बनी रहे आप पर। ओके बेटा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी और कोई बचा है क्या? वो पृथ्वीराज बोले थे ना गाना गाने के लिए। हाँ पृथ्वीराज, चलिए बेटा गाना गाइएगा पृथ्वीराज। मैं और विदिशा और प्रद्युमन तीनों साथ में गाएंगे। अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। गाइए। जय श्री अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं गुरुदेव आते नहीं। हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। कौन कहते हैं गुरुदेव खाते नहीं, कौन कहते हैं गुरुदेव खाते नहीं। हम शबरी के जैसे खिलाते नहीं, हम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं,
कौन कहते हैं गुरुदेव सोते नहीं, हम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, हम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभ। कौन कहते हैं गुरुदेव नाचते नहीं, कौन कहते हैं गुरुदेव नाचते नहीं, हम गोपी के जैसे नचाते नहीं, हम गोपी के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कमाल है। इतना बढ़िया, इतना बढ़िया कमाल। भजन, इतना बढ़िया। वाह भाई सच में ये वाला भाव होना चाहिए। गुरुदेव सारे काम करते हैं, पता है, लेकिन भाव इन्हीं जैसे होने चाहिए। वो सोते भी है, वो खाते भी है, नाचते भी है, और क्या करते हैं, और क्या करते हैं? सोते खाते नाचते, और 4 है ना कि 3 है बेटा? चार है, आते, खाते, हाँ। सोते और नाचते। हाँ, वीरा के आते जैसे। खाते सोते नाचते। हाँ, तो ये सारे काम करते हैं गुरुदेव, बशर्ते उनके भाव ऐसे होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा। क्या बताए, रोंगटे खड़े कर देते हैं ऐसे, तो बॉडी वाइब्रेट होने लग जाती है ऐसे भजन सुन के। सच में, सच में, बिल्कुल। सच में। बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही। जय गुरुदेव सभी को, और ऐसी कृपा बनी रहे सारे परिवार पर, आप पर, सब पर। ओके, और कोई बच्चा? अरे जय काना गुरुदेव। बोला, काना बोल रहा है। ओके ओके, जय गुरुदेव, जय अभी गुरुदेव। खुश है, बहुत अच्छा। अभी खुश हो गए। ओके, अभी दिखा रहे हैं कुछ। गुरुदेव की मैगजीन, गुरुदेव की मैगजीन लेके बैठे हैं अभी। अच्छा, कैसे हो काना, ध्यान करते हो? मैंने कहा मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, करते हो? ओके, तो क्या कहते हैं गुरुदेव आपको? गुरुदेव कुछ बोलते हैं आपको? बहुत बढ़िया। ओके, क्या शिक्षा आपको मिल रही है अभी इसी उम्र में, अब सोचने वाली बात है। बिल्कुल और बिल्कुल। गुरुदेव ये शरण में तो, लेते। हाँ, ये हमारे, ये तो मिट्टी के घड़े हैं, इनको जैसे ही बताएंगे। वाह भाई वाह। आप ध्यान किया करो, इसी घोड़े पे बिठा के आपको घुमा के लेके आएंगे गुरुदेव, पाएंगे। है ना? ही आपको घुमाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय ये गुरुदेव बाबू, जय गुरुदेव। सबसे छोटा कन्हैया, सबसे प्यारा बच्चा, सबसे ईशांत छोटा। राठी ने फिर हैंड रेज किया गुरुबा। शांत राठी, क्या दिखा रहे हो बेटा अभी? मैम अभी 2 महीने पहले मेरी मम्मी को चिकनगुनिया हो गया था जी। 1 महीना पहले सर। तो मैं हर दिन गुरुदेव जी से प्रार्थना करता था कि मेरी मम्मी को ठीक कर दो। अभी 2 दिन से मम्मी को बहुत आराम है। बहुत बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आपकी मम्मी पापा सब आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और ऐसे ही मंत्र जाप करते रहिए। ठीक है शांत, जय गुरुदेव बेटा। ओके मैम।
जय गुरुदेव। ओके, और कोई दिखाना चाहता है कुछ? नहीं तो फिर भाई पीके अंकल जो है आपको अपनी एक प्रस्तुति देंगे, वो भी गाएंगे कुछ आपके लिए। ओके, कोई नहीं है, चलिए आप, हमारा टाइम भी 15 मिनट ऊपर हो गया है। आप जयकारा लगवाइए, भजन सुनाइएगा। बेटा इसको जयकारा लगवाने के बाद भजन सुनाऊंगा। ये भजन रिकॉर्ड में नहीं होना चाहिए। ओके ओके, पहले जयकारा लगवा दीजिए। पहले हम जयकारा कर लेते हैं बच्चों, अब इसके बाद आप लोग बने रहिएगा। आपको वंदना सुनाएंगे गुरुदेव की, बहुत यूनिक वंदना है। और आपके ही वो छोटी साधिका जो है ना, माही की छोटी बहन, उसने फरमाइश भेजी है कि अंकल जी इस भजन को आप सुनाइए अपने, मतलब आप अपनी आवाज में। तो वो भजन मैं आप लोगों को सुनाऊंगा अभी, ठीक है? पहले हम जयकारा लगा लेते हैं, प्रोग्राम को मतलब रिकॉर्डिंग समाप्त करने के बाद सुनाएंगे आपको। जय गुरुदेव। आप लोग सारे लोग अपना माइक अनम्यूट कीजिए, माइक और कैमरा अनम्यूट कीजिए। सबका माइक कैमरा होना चाहिए, सबका माइक भी कैमरा। बुद्धि प्रकाश जी का मतलब माइक अभी बंद है, जयकारा में आवाज निकलनी चाहिए ना। तो बोलिए, प्रेम तो बोलिए कल की अवतार की जय। प्रेम से बोलिए कल की अवतार की गंगाईनाथ महाराज की गंगाईनाथ महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बहुत बहुत सारे बच्चों को बहुत बहुत